नमस्कार। कभी सोचा है कि अपनी 9 से 5 की नौकरी के साथ साथ घर बैठे बैठे एक एक्स्ट्रा इनकम का जरिया भी बन सकता है? आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। अपनी नौकरी को बिना छेड़े ऑनलाइन साइड इनकम कैसे बनाई जाए। चलिए इस पूरे ब्लूप्रिंट को समझते हैं। और हाँ, ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये आज की एक बड़ी सच्चाई बन चुकी है। इंटरनेट ने कमाई के ऐसे दरवाजे खोल दिए हैं जिनके बारे में शायद हमने कभी सोचा भी नहीं था। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? इसके लिए अपनी मौजूदा जॉब को अलविदा कहने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, काम करने का पूरा का पूरा तरीका ही बदल गया है। अब दुनिया 9 से 5 की नौकरी से आगे निकलकर एक कह सकते हैं स्किल इकोनॉमी में आ गई है। यहाँ डिग्री से ज्यादा किसी के हुनर की कीमत है। मतलब चाहे कोई आईटी कंपनी में हो, टीचर हो या सेल्स में, अगर कोई स्किल है तो डिजिटल दुनिया में मौका जरूर है। तो सवाल ये है कि आखिर ये नई कमाई का दौर है क्या, और ये आज इतना सच क्यों लगता है? चलिए इस सफर के पहले पड़ाव में इसी को थोड़ा और गहराई से जानते हैं। तो जो लोग पहले से जॉब कर रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन इनकम इतनी जबरदस्त चीज क्यों है? सबसे पहले तो समय की आजादी। सोचिए, किसी बॉस को रिपोर्ट नहीं करना है कि काम कब हो रहा है, देर रात हो या सुबह जल्दी, जब सही लगे तब काम हो सकता है। दूसरा, इसमें कोई बड़ा रिस्क नहीं है। मतलब लाखों का निवेश करके कोई दुकान नहीं खोलनी पड़ रही। शुरुआत बहुत छोटी, लगभग 0 लागत से हो सकती है, और फिर जैसे जैसे काम बढ़े इसे बड़ा किया जा सकता है। चलिए इसे एक असली कहानी से समझते हैं। मिलिए राहुल से, एक बहुत ही टैलेंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो हर महीने आने वाली घर और गाड़ी की ईएमआई से थोड़ा परेशान थे। वो बस एक छोटा सा सपोर्ट सिस्टम चाहते थे ताकि थोड़ी राहत की सांस ले सकें। तो राहुल ने किया क्या? कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं। ऑफिस से आने के बाद जहां ज्यादातर लोग टीवी देखते हैं या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, राहुल ने बस 1 घंटा निकाला, सिर्फ 1 घंटा। और उस 1 घंटे में वो पाइथन प्रोग्रामिंग पर बिगनर्स के लिए छोटे छोटे ट्यूटोरियल वीडियो बनाने लगे। और नतीजा, कुछ ही महीनों की लगातार मेहनत रंग ले आई। अच्छा, अब ये 30,000 रुपए आए कहां से? इसके 2 तरीके थे। पहला, जब लोग उनके YouTube वीडियो देखते तो विज्ञापनों से कमाई होती। और दूसरा, जिन्हें और भी गहराई से सीखना होता वो उनका बनाया हुआ छोटा सा ऑनलाइन कोर्स खरीद लेते। कमाल है ना? सिर्फ 1 घंटे की मेहनत से कमाई के 2 रास्ते। राहुल की कहानी से ये तो साफ है कि मौका है, लेकिन यही वो पॉइंट आता है जहां ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं। मन में ख्याल आता है, राहुल तो इंजीनियर है, उसके पास सिखाने को कुछ था, मेरे पास क्या है? चलिए अब इस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये सवाल मन में आना बहुत ही नॉर्मल है। हमें अक्सर लगता है कि पैसा कमाने के लिए कोई बहुत ही अनोखा या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट चाहिए, और इसी सोच में हम अपने उन स्किल्स को नजरअंदाज कर देते हैं जिन्हें हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं। किसी के भी स्किल्स 2 तरह के होते हैं। पहले प्रोफेशनल स्किल्स जो जॉब में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कोई एक्सेल में माहिर है या शानदार प्रेजेंटेशन बनाता है या फिर क्लाइंट से बहुत अच्छे से बात कर लेता है। ये सब पैसे कमाने वाले स्किल्स हैं। और दूसरे होते हैं पर्सनल टैलेंट्स, जैसे किसी मुश्किल चीज को बहुत आसानी से समझा देना या फिर इवेंट्स को बहुत अच्छे से प्लान कर लेना। ये भी उतने ही कीमती हैं। तो कमाई करने लायक कौशल यानी मोनेटाइजेबल स्किल का सीधा सा मतलब है कोई भी ऐसी काबिलियत जो किसी दूसरे इंसान की कोई समस्या हल कर दे या उसकी कोई जरूरत पूरी कर दे। अगर आपका स्किल किसी के काम आ सकता है तो उससे पैसे कमाए जा सकते हैं। बस इतना ही सिंपल है। आइए मीना का उदाहरण देखते हैं। मीना एक एचआर प्रोफेशनल हैं। उन्होंने साइड इनकम के लिए कोई नई चीज नहीं सीखी। उन्होंने बस उसी स्किल का इस्तेमाल किया जिसमें वो पहले से ही एक्सपर्ट थीं। लोगों का इंटरव्यू लेना और ये समझना कि एक अच्छा रेज्यूमे कैसा होता है। और जरा इस स्लाइड पर मीना के सफर की ग्रोथ देखिए। उन्होंने सिर्फ 799 रुपए में रेज्यूमे रिव्यू करने जैसी एक छोटी सी सर्विस से शुरुआत की। जब लोगों को उनका काम पसंद आया तो 2 महीने बाद उन्होंने मॉक इंटरव्यू सेशन भी शुरू कर दिए। और आज वो हर महीने अपनी जॉब के साथ साथ 20,000 रुपए से 35,000 रुपए तक की एक्स्ट्रा कमाई कर रही हैं। ये छोटी शुरुआत करके आगे बढ़ने का एक शानदार उदाहरण है। ठीक है, तो अब ये साफ है कि स्किल हम सबके पास है, लेकिन सिर्फ स्किल होना ही काफी नहीं है। सफलता के लिए सही माइंडसेट और सही तैयारी भी उतनी ही जरूरी है। तो चलिए अब इसी पर बात करते हैं। साइड इनकम का सीक्रेट ज्यादा घंटे काम करना नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करना है। इसके लिए 4 चीजें दिमाग में बिठा लेनी है। पहला, धैर्य, क्योंकि पहले दिन से कमाई नहीं होगी, 60-90 दिन लग सकते हैं। दूसरा, निरंतरता, यानी रोज सिर्फ 1 घंटा भी काफी है। तीसरा, स्पष्टता, एक साथ 10 चीजें शुरू नहीं करनी, एक पर फोकस करना है। और चौथा,
छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए ताकि हर हफ्ते लगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये लाइन तो अपने आप में सब कुछ कह देती है। कंसिस्टेंसी ही असली सुपर पावर है। रोज के 30 मिनट हफ्ते में एक बार की गई 4 घंटे की मेहनत से कई ज्यादा ताकतवर हैं, क्योंकि ये ऊपर से दबाव हटाता है और धीरे धीरे एक आदत बन जाता है। लेकिन रोज समय निकालें कैसे? एक प्लान बनाकर। ये स्लाइड एक बहुत ही सिंपल सा टाइम टेबल दिखाती है। इसका मकसद किसी को बांधना नहीं, बल्कि एक रास्ता दिखाना है। जब पहले से पता होता है कि आज क्या करना है, तो टाल मटोल की गुंजाइश कम हो जाती है। इसे अपनी जिंदगी के हिसाब से आसानी से बदला जा सकता है। तो माइंडसेट सही है, तैयारी पूरी है। अब क्या? अब वक्त है एक्शन लेने का। चलिए, अब मैं आपको एक सीधा सरल 10 कदमों का रोड मैप देता हूं, जिसे आज से ही फॉलो करना शुरू किया जा सकता है। घबराना बिल्कुल नहीं है। पहले 5 कदम तो बस नींव रखने जैसे हैं। बहुत ही आसान। सबसे पहले एक डायरी में लिखिए कि क्या क्या अच्छा कर लेते हैं। फिर एक रास्ता चुनिए, फ्रीलांसिंग करेंगे या कंटेंट बनाएंगे। इसके बाद लिंक्डइन या अपवर्क पर एक साफ सुथरी प्रोफाइल बनाइए। कुछ बेसिक चीजें सीखिए और अपने काम के 3-5 सैंपल तैयार कर लीजिए। बस दुकान तैयार है। अब जब नींव तैयार है, तो छोटे छोटे काम से शुरू करें। हमेशा अच्छी क्वालिटी का काम दें और समय पर दें। और सबसे जरूरी, अपने काम को छुपाइए मत। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, सोशल मीडिया पर बताइए कि ये सर्विस देते हैं। जब एक काम चल पड़े तो सोचिए कि क्या कोई ई बुक या टेम्पलेट बनाकर भी बेचा जा सकता है। और अंत में अपने काम को ऑटोमेट करने के तरीके ढूंढिए ताकि कम समय में ज्यादा कमाई हो। और 8वें कदम के लिए ये लाइन गोल्डन रूल है। अगर लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आप कोई सर्विस देते हैं, तो वो आपके पास आएंगे कैसे? इसलिए शर्माना नहीं है। अपने काम के बारे में बात करना सीखना होगा। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स इसके लिए सबसे आसान और फ्री तरीके हैं। तो अब हमने सब कुछ देख लिया है। मौका है, स्किल पहले से ही है और कामयाबी का रास्ता भी सामने है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये मुमकिन है, सवाल सिर्फ एक है, एक्शन। तो ज्यादा सोचना नहीं है, आज ही तय कीजिए कि इस दिशा में वो पहला छोटा सा कदम क्या होने वाला है।